प्रिजन्स दुनिया की सबसे सिक्योर प्लेसेस होती हैं। यहाँ से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। हाई वॉल्स, बार्ब्ड वायर्स, आर्म्ड गार्ड्स और सर्वेलेंस कैमरास सब इंश्योर करते हैं कि कोई भी अंदर आने या बाहर निकालने की सोच भी ना सके। लेकिन हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है कि इंसान की डेस्परेशन और दिमाग किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल है। और कुछ क्रिमिनल्स ने ऐसी डेयरिंग एस्केप्स किए जो सिर्फ थ्रिलिंग ही नहीं बल्कि डेडली भी बन गए। आज हम देखते हैं दुनिया के कुछ सबसे डेंजरस और डेडलीस्ट प्रिजन एस्केप्स। नंबर 10, अल्काट्राज एस्केप, 1962, यूएसए। सैन फ्रांसिस्को बे में अल्काट्राज एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन था, जिसे लोग कहते थे कि ये एस्केप प्रूफ है। लेकिन 1902 में 3 प्रिजनर्स, फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स, ने प्रूव कर दिया कि कोई जेल 100% सिक्योर नहीं होती। उन्होंने अपने सेल्स के वॉल्स को स्पून्स और होममेड टूल्स से स्क्रैप करके एक टनल बनाई। फिर उन्होंने रेनकोट्स का यूज करके एक मेकशिफ्ट राफ्ट बनाई। रात के अंधेरे में वो सेल्स से निकालकर ओशन में छुप गए। अथॉरिटीज को उनका एम्प्टी सेल मिला और एक राफ्ट के कुछ पार्ट्स। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि वो लोग शायद कोल्ड वाटर्स में ड्राउन हो गए, लेकिन उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली। कई थियरीज आई कि वो अलाइव थे और सीक्रेट लाइफ जी रहे थे। अल्काट्राज एस्केप अब तक एक मिस्ट्री है। क्या वो मर गए या एक नई जिंदगी शुरू कर दी? ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। नंबर 9, एल चापो टनल एस्केप, 2015, मेक्सिको। जोआकिन एल चापो गुज़मान दुनिया का सबसे डेंजरस ड्रग लॉर्ड और सिनालोआ कार्टेल का बॉस। मेक्सिको के सबसे सिक्योर अल्टीप्लानो प्रिजन में उससे रखा गया। वहां से एस्केप करना इम्पॉसिबल माना जाता था। लेकिन 2015 में एल चापो ने एक एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया जो हॉलीवुड मूवी जैसा था। उसके सेल के नीचे 1-1 माइल लॉन्ग टनल बनाई गई जो एक सेफ हाउस तक जाती थी। टनल में ऑक्सीजन सप्लाई थी, लाइट्स थी और एक मोटरसाइकिल रेल्स पर चलती थी जो उससे क्विकली बाहर ले आई। सर्वेलेंस कैमरास ने उससे अपने सेल में डिसअपियर होते दिखाया और कुछ ही सेकंड्स बाद वो वनिश हो गया। प्योर मेक्सिको की सिक्योरिटी सिस्टम को उसने एम्बैरस कर दिया। एल चापो बाद में दोबारा पकड़ा गया, लेकिन उसका टनल एस्केप अभी तक हिस्ट्री के मोस्ट डेयरिंग प्रिजन ब्रेक्स में काउंट होता है। नंबर 8, द ग्रेट एस्केप, 1944, जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने एलाइड प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए एक हाई सिक्योरिटी कैंप बनाया जिसका नाम था स्टालाग लुफ्ट 3। नाजीज कहते थे कि ये कैंप एस्केप प्रूफ है, लेकिन प्रिजनर्स ने प्रूव कर दिया कि डेस्परेशन हर वॉल तोड़ देती है। 1944 में प्रिजनर्स ने एक डेयरिंग प्लान बनाया। उन्होंने कैंप के नीचे सीक्रेट टनल्स दिक करना शुरू किया। हर दिन वो छुप कर मिट्टी को अपने क्लोथ्स के अंदर ले जाते और कैंप के ग्राउंड्स में क्वाइटली गिरा देते। सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक रात 7 प्रिजनर्स ने टनल के थ्रू एस्केप किया, लेकिन ये एस्केप ट्रेजेडी बन गया। जर्मन फोर्सेस ने एक मैसिव मैनहंट शुरू किया। 7 प्रिजनर्स दोबारा पकड़ाए गए और 50 को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया गया। सिर्फ 3 लोग सक्सेसफुली फ्रीडम तक पहुंच पाए। ये कहानी लेटर एक हॉलीवुड मूवी द ग्रेट एस्केप के नाम से इमॉर्टल बन गई। लेकिन असली हिस्ट्री में ये एस्केप एक सबसे डेडली और ट्रैजिक प्रिजन ब्रेक था। नंबर 7, सोवियत गुलाग एस्केप्स, साइबेरिया। सोवियत यूनियन के गुलाग्स दुनिया के सबसे ब्रूटल लेबर कैंप्स के लिए मशहूर थे। साइबेरिया के फ्रोजन वेस्टलैंड्स में लोकेटेड इन कैंप्स से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था, लेकिन कुछ प्रिजनर्स ने फिर भी अटेम्प्ट किया। एक फेमस कहानी है स्लावोमिर राविच की, जिसे 1940s में अरेस्ट करके साइबेरियन गुलाग भेजा गया। उसने और कुछ प्रिजनर्स ने 1000 माइल से ज्यादा का डेंजरस जर्नी किया। टंड्रा, माउंटेन्स और गोबी डेजर्ट क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचने का क्लेम किया। कई लोग मानते हैं कि राविच की स्टोरी एग्जैजरेटेड है, लेकिन और भी ऑथेंटिक अकाउंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां प्रिजनर्स ने फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और स्टारवेशन के बावजूद एस्केप किया। साइबेरियन गुलाग से एस्केप करना एक तरह से डेथ सेंटेंस ही होता था, या तो फ्रीजिंग कोल्ड, या वाइल्ड एनिमल्स, या स्टारवेशन। और जो फ्यू लकी सर्वाइवर्स बच गए, उनकी कहानियां अब तक लेजेंड बन चुकी है। नंबर 6, बैंक्वेंग प्रिजन एस्केप,
थाईलैंड। थाईलैंड की बैंक्वेंग प्रिजन, जिसे लोग बैंकॉक हिल्टन के नाम से जानते हैं, दुनिया के सबसे नोटोरियस प्रिजन्स में से एक है। यहाँ पर मोस्टली डेंजरस क्रिमिनल्स और ड्रग ट्रैफिकर्स रखे जाते हैं। प्रिजन के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि प्रिजनर्स को आयरन शैकल्स तक पहनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने यहाँ से डेयरिंग एस्केप्स किए। सबसे फेमस केस एक ब्रिटिश प्रिजनर का था जो ड्रग स्मगलिंग के क्राइम में सेंटेंस भुगत रहा था। उसने ईयर्स तक गार्ड्स को ऑब्जर्व किया और फिर ब्राइबरी और डिस्गाइज का यूज करके एक प्लान बनाया। रात के टाइम उसने अपना यूनिफॉर्म चेंज किया और एक डिलीवरी ट्रक के अंदर छुपकर प्रिजन के गेट्स क्रॉस कर गया। ये एस्केप सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि उससे दोबारा पकड़ लिया गया। नंबर 5, मेज प्रिजन एस्केप, 1983 नॉर्दर्न आयरलैंड। 1983 नॉर्दर्न आयरलैंड के मेज प्रिजन में एक ऐसा एस्केप हुआ जो अभी तक यूरोप का लार्जेस्ट प्रिजन ब्रेक माना जाता है। ये प्रिजन स्पेशली IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए बनाई गई थी। एक दिन 30-8 IRA प्रिजनर्स ने अपना एस्केप प्लान एक्टिवेट किया। उन्होंने स्मगल्ड गन्स और नाइव्स का यूज करके गार्ड्स को ओवरपावर किया। एक ट्रक को हाईजैक करके प्रिजनर्स ने मेन गेट्स क्रॉस किए। गार्ड्स ने रेजिस्टेंस किया जिसमें मल्टीपल गार्ड्स इंजर्ड हुए और एक की डेथ हो गई। आउट ऑफ 38 सिर्फ कुछ ही दोबारा पकड़े गए, बाकी IRA के नेटवर्क में घुस गए और तभी ईयर्स तक अनट्रेसेबल रहे। इस एस्केप ने UK के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला दिया। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और प्रिजन सिस्टम दोनों पर बड़ा सवाल उठ गया। मेज प्रिजन एस्केप अभी तक एक रिमाइंडर है कि पॉलिटिकल मोटिवेशन कभी-कभी सबसे सिक्योर प्रिजन्स को भी तोड़ देता है। नंबर 4, पाब्लो एस्कोबार्स एस्केप, 1992 कोलंबिया। पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे फियर्ड ड्रग लॉर्ड, मेडेलिन कार्टेल का किंग। जब कोलंबियन गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा कि एस्कोबार को जेल भेजा जाए, उसने एक यूनिक डील कर ली। उससे अपनी खुद की लग्जरी प्रिजन बनाने दी गई जिसका नाम था ला कैथेड्रल। यहाँ स्विमिंग पूल, फुटबॉल ग्राउंड और पार्टी हॉल्स तक थे। लेकिन जब अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि उससे एक रियल मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में शिफ्ट किया जाए, एस्कोबार ने अपना एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया। 1992 में जब गार्ड्स उससे ट्रांसफ़र करने आए, एस्कोबार और उसके मैन ने उन्हें फोर्सफुली रोका और एस्कोबार सिंपली वॉकआउट कर गया। पूरे कोलंबिया आर्मी और US एजेंट्स उससे ढूंढते रहे, लेकिन एस्कोबार मंथ्स तक मिसिंग रहा। ये एस्केप एक प्रूफ था कि कभी-कभी पावर और मनी सबसे बड़ी प्रिजन वॉल्स को भी मीनिंगलेस बना देती है। नंबर 3, बिली हेज, टर्किश प्रिजन एस्केप, 1975। बिली हेज नाम का एक अमेरिकन स्टूडेंट इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हेरोइन स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। उससे टर्किश प्रिजन भेज दिया गया जहां का एनवायरनमेंट ब्रूटल और इनह्यूमन था। हेज ने ईयर्स तक टॉर्चर और अब्यूज बेयर किया। फिर उसने डिसाइड किया कि या तो वो यहाँ मर जाएगा या फिर एस्केप करेगा। 1975 में उसने एक गार्ड को ओवरपावर किया और एक स्मॉल बोट लेकर सी के थ्रू ग्रीस तक पहुंच गया। उसकी कहानी लेटर एक फेमस बुक और फिर ऑस्कर विनिंग मूवी मिडनाइट एक्सप्रेस का बेस बनी। ये एस्केप एक लेजेंडरी एग्जाम्पल बन गया कि कैसे एक डेस्परेट प्रिजनर इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट फ्रीडम हासिल करता है। नंबर 2, द टेक्सास 7, 2000 USA। क्रिसमस के कुछ दिन पहले दिसंबर 2000 में टेक्सास के कॉनली यूनिट प्रिजन में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। 7 प्रिजनर्स, जिन्होंने अपने आप को लेटर टेक्सास 7 कहा, ने एक डेयरिंग एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया। उन्होंने गार्ड्स को ट्रिक करके उन्हें लॉक कर दिया, वेपन्स चुरा लिए और एक प्रिजन ट्रक हाईजैक करके भाग निकले। एस्केप के बाद उन्होंने एक किलिंग स्प्री स्टार्ट की, एक पुलिस ऑफिसर तक की जान ले ली। नेशन वाइड मैन हंट स्टार्ट हुआ और 1 मंथ बाद फाइनली उन्हें रिकैप्चर कर लिया गया। लेकिन तब तक उन्होंने अपना नाम अमेरिका के सबसे डेंजरस फ्यूजिटिव्स के लिस्ट में लिख दिया था। टेक्सास 7 का एस्केप प्रूफ था कि जब मल्टीपल डेस्परेट माइंड्स एक साथ प्लान बनाते हैं तो एक सिक्योर सिस्टम भी क्रम्बल हो जाता है। नंबर 1, फोर्टालेजा बैंक हाइस्ट मास्टरमाइंड, ब्राजील। ब्राजील के फोर्टालेजा सिटी में 2005 में एक हाइस्ट हुआ जिसे लोग हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहते हैं।
लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग था उसका मास्टरमाइंड का प्रिजन एस्केप। प्रिजन में बंद एक क्रिमिनल ने सीक्रेटली अपनी गैंग को ऑर्डर्स दिए। गैंग ने एक पूरा टनल सिस्टम बनाया जो डायरेक्टली प्रिजन के नीचे से गुजारता था। टनल में इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन और वुडन सपोर्ट बीम्स तक लगे हुए थे, बिल्कुल एक प्रोफेशनल माइनिंग प्रोजेक्ट की तरह। एक दिन वो मास्टरमाइंड इस टनल के थ्रू सिंपली प्रिजन से निकल गया और फिर अपने गैंग के साथ ब्राजील का सबसे बड़ा बैंक रॉबरी प्लान किया। सेंट्रल बैंक से 7 करोड़ डॉलर से ज्यादा कैश चुरा लिया गया। ये एस्केप और हाइस्ट दोनों इतने डेयरिंग थे कि पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। ब्राजील की सिक्योरिटी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो गई और अब तक उस पैसा का ज्यादा हिस्सा कभी रिकवर नहीं हो पाया। चाहे वो एल्काट्राज के कोल्ड वाटर्स हो या एल चापो के हाईटेक टनल्स, हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है कि कोई प्रिजन 100% एस्केप प्रूफ नहीं है। कुछ एस्केप्स मिस्ट्री बन गए, कुछ पॉलिटिकल स्टॉर्म और कुछ डेडली ट्रेजेडीज। लेकिन एक चीज कॉमन है, इंसान की डेस्परेशन और प्लानिंग सबसे टफ वॉल्स को भी तोड़ सकती है। और इसी वजह से ये कहानियां हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक्स में रहेंगी एज द डेडलीस्ट प्रिजन एस्केप्स इन हिस्ट्री।